हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। ये मेन वर्कशीट है आपकी। जो क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो ये जो टॉपिक है इसका ये है हमारा नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। डेट है इस वर्कशीट की 12 जुलाई 2023। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो डेफिनेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इज़ एन algebraic expression consisting of variables, constants and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction and multiplication। यानी पॉलिनोमियल जो है वो एक तरीके का algebraic एक्सप्रेशन होता है जिसमें ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और वो एक कंबाइंड एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड एक्सपोनेंट्स होते हैं। हाउएवर डिवीजन ऑपरेशन इज़ अप्लाइड विद कांस्टेंट ओनली। और जो डिवीजन ऑपरेशन की अगर बात करी जाए तो वो सिर्फ कांस्टेंट नंबर के साथ होता है, वो वेरिएबल नंबर के साथ नहीं होता। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड। और एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल व्हेन ऑल इट्स एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। और जब सारे एक्सपोनेंट्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं, यानी जो मैंने अभी अगर आप हम जब ये समझेंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल्स होते हैं कि नहीं, तो उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी माइनस में नहीं हो सकती, अपॉन में नहीं हो सकती कि 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, ठीक है, वो नहीं हो सकता, और अंडर रूट में नहीं हो सकता। तो ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² - 5y + 7, जिसमें थ्री को क्या कहेंगे हम? कोफिशिएंट कहेंगे। x की पावर जो है 2, तो पावर भी बोल सकते हैं और उसको, और अगर हम मैथ्स की टर्म को यूज़ करें तो हम उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर ऑपरेशंस की बात की जाए तो इसमें माइनस यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो 2 ऑपरेशंस इसमें दिए गए हैं। और ये जो 7 नंबर है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुआ था, जैसे यानी x यूज़ हुआ है, y यूज़ हुआ है, तो वो आपका वेरिएबल होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स और दूसरा दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे ना पॉलिनोमियल्स के, तो हमें पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहले कौन से हैं उस पर ध्यान देते हैं। x² + 3x - 2, इसमें देखिए x की पावर क्या है? यहाँ पर होल नंबर है। नेक्स्ट में भी x की पावर होल नंबर है, 2, 1 और 0। तो ये पॉलिनोमियल का जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे इसकी पावर x² है, इसकी पावर y4 है और इसकी पावर z3 है। तो ये सारे भी पावर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट में देखिए √2x³ है। x की पावर तो क्यूब है, अंडर रूट से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, अंडर रूट x के साथ नहीं होना चाहिए, और अलग से है तो वो हो सकता है। तो x की पावर क्या है? यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 0, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट में देखिए वेरिएबल की पावर 5, 3 और 2 और यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। यानी अगर अब तक आपने इन चारों एग्जांपल्स में देखा होगा तो इन चारों एग्जांपल्स में आपको ये समझ आया होगा कि जिसकी पावर होल नंबर्स हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं, और जिसकी पावर होल नंबर्स नहीं है तो वो नॉन एग्जांपल्स होंगे, नॉन पॉलिनोमियल्स होंगे, जो कि यहाँ पर आप नेक्स्ट में देखते हैं। तो इसके भी 4 जो एग्जांपल दिए हुए, देखिए x की पावर यहाँ पे -2 दे रखी है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि x की जो पावर है वो माइनस में नहीं होगी, अपॉन में नहीं होगी और अंडर रूट पे नहीं होगी। तो यहाँ पर माइनस में दे रखी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वाले में भी देखिए यहाँ पर 3/z है, तो z की पावर जो है वो ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगी, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी x की पावर क्या है? अंडर रूट है, तो x की पावर अंडर रूट का मतलब है x की पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। एंड द लास्ट वन इज़ 5y जो है वो उसकी पावर क्या है? 5/2, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि ये भी आपका पावर जो है वो अपॉन में हो गई, 5/2 है,
तो अंडर रूट में आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपका नॉन पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। तो ये तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर डिग्री। अब डिग्री में कि डिग्री क्या है बेसिकली, डिग्री है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यानी जो भी कोई पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है, एक्स दिया हो, वाई दिया हो, जेड दिया हो, कोई भी चीज़ दी हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, आपको हाईएस्ट पावर बतानी है, डिग्री बतानी है और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। जिसकी डिग्री बेटे हाईएस्ट डिग्री जिसकी 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी 2 डिग्री होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी 1 डिग्री होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती यानी 0 होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। 3 मीन्स क्यूबिक, 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर और 0 कांस्टेंट। सो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 3x³ + 2x² - 5x + 1। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, x की सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, 3। तो हाईएस्ट पावर है 3 तो डिग्री भी 3 हो गई। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्यूबिक, क्योंकि 3 जिसकी पावर है उसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक। नेक्स्ट है 2x² + 5x + 3। तो x² हाईएस्ट पावर हो गई, तो हाईएस्ट पावर क्या मानी जाएगी, 2। डिग्री हो गई 2 और जो टाइप है वो जब हमारी डिग्री 2 होती है तो मैंने अभी क्या बताया था, क्वाड्रेटिक होता है वो। उसके बाद है 7x + 1। तो x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई, डिग्री भी 1 हो गई। और 1 जो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को, उसको हम लीनियर कहते हैं। और लास्ट है 5 तो कांस्टेंट हो गया, यानी x की जो इसमें पावर है वो क्या है, 0। और जब x की पावर 0 होती है तो उसको क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट कहते हैं। और हाईएस्ट पावर और डिग्री क्या होती है, वो हमारी 0 ही आ जाती है। सो डिग्री का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक थर्ड जो इसमें हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वो एक चीज़ और हमें दी है, वो ये है द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, जिसमें a जो है वो कोफिशिएंट होता है x² का, b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। नोट दिया हुआ है, वाइल राइटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b and c नेगेटिव साइन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। जब हम a, b और c की जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो जो उसके आगे नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, वो भी हम वैल्यूज़ के साथ ही ऐड करते हैं। सपोज़ यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है जनरल पॉलिनोमियल की, जो फॉर्म दी हुई है वो दी है ax² + bx + c। तो a और क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 3x + 6। तो a जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, x² के साथ। b की वैल्यू हो जाएगी -3, क्योंकि x के साथ -3 दिया हुआ है। c की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 6 जो है वो कांस्टेंट है, यानी बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। सो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी और उस जनरल फॉर्म को हमें बताना है कि a, b या c क्या है। सो इस वीडियो में, इस वर्कशीट में जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिग्री का नहीं है, पॉलिनोमियल का नहीं है, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट है वो पॉलिनोमियल के ऊपर दी हुई है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c फॉर द इक्वेशन 5x² + 3x - 6। यानी आपके पास इक्वेशन है 5x² + 3x - 6, जिसमें a की वैल्यू आपको बतानी है। तो a क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, जो कि x² के साथ है। b की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस, अगर है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 लिख सकते हैं, 3 हो गई, क्योंकि x के साथ जो है वो यहाँ पर 3 है। और c की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, c - 6 हो जाएगा, क्योंकि जो c है वो कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल टर्म नहीं होती। तो a, b और c जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि a, b और c क्या है। सो इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट भी आपको इसके बाद कर लेनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।